तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद की कंट्रोवर्सी। तो पहले की तरह इस बार भी इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच हैंडशेक नहीं हुआ, पर इस बार इंडियन प्लेयर्स ने अंपायर्स और रेफरी को ग्रीट किया। गौतम गंभीर ने भी प्लेयर्स को कहा था कि ऑफिशियल्स को तो ग्रीट करो। और भाई मैच के टाइम हैरिस रॉफ ने बाउंड्री के पास फैंस को प्रोवोकेटिव जेस्चर्स किए। उसने पहले तो प्लेन क्रैश जैसा सिग्नल दिया और फिर 6-0 का हैंड जेस्चर। तो ये जेस्चर पाकिस्तान की अनवेरिफाइड क्लेम्स को रेफर कर रहा था, जिसमें बोला गया था कि उन्होंने 6 इंडियन फाइटर जेट्स गिराए थे। और सबको पता है ये क्लेम्स बिना किसी प्रूफ के हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म मेकर अभिनव कश्यप के एक बोल्ड इंटरव्यू की। तो भाई कश्यप ने सलमान को बॉडी शेम करा और मॉक भी, और बोला कि सलमान अपना फिजिक इंजेक्शन से मेंटेन करते हैं, ना कि जेन्युइन हार्डवर्क से। हम सेट पर जिम रखते हैं बॉडी, क्योंकि उन्हें बहुत बॉडी के लिए कॉन्शियस है। वो कुछ ही करते हैं, वो हाफ पुशअप्स करते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ी बॉडी पंप अप हो जाए और थोड़ी उनकी चर्बी और भी ढक जाए, थोड़ा जोश में दिलाने के लिए। बाकी पीछे क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर उनकी बॉडी थुल आदमी है। ये मेरे ख्याल से इंजेक्शन डाल के बनाई गई। उन्होंने ये भी बोला कि सलमान सेट पर सिर्फ हाफ पुशअप्स करते हैं ताकि टेम्पररी पंप आ जाए बिफोर फेसिंग कैमरा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्यप ने बोला कि सलमान ना तो भाग पाते हैं और ना ही डांस कर पाते हैं, जिस वजह से उनके एक्शन सीन्स भी ज्यादातर बॉडी डबल्स ही करते हैं। इस पे लोगों ने बोला कि सलमान की एज 59 है, ये तो नॉर्मल है। अभिनव कश्यप ने यह भी बताया कि दबंग के टाइम सलमान इनसिक्योर थे सोनू सूद को विलन बनाने के लिए, क्योंकि सोनू उनसे ज्यादा मस्कुलर और फिट लगते थे। आगे बढ़ते हैं सिंगर आदित्य रिखारी के कॉन्सर्ट की तरफ। तो गाइस, नोएडा में आदित्य का कॉन्सर्ट हो रहा था और बीच शो में एकदम से फाइट शुरू हो गई। तो भाई 2 गर्ल्स और 1 वुमेन के बीच इतनी बड़ी फाइट हो गई कि सब देखते ही रह गए। फाइट में हेयर पुलिंग, पंचेस सब चल रहा था और ये सब क्राउड के बीच लाइव हो रहा था। सिचुएशन इतनी अगली हो गई कि फाइनली क्राउड को इंटरवीन करके फाइट छुड़वानी पड़ी। अब रीजन क्या था ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आदित्य ने थोड़ा रुकने के बाद अपना सेट कंटिन्यू करा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक कैब ड्राइवर और एक लेडी पैसेंजर के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट की। तो गाइस, लेडी अपने ड्रॉप ऑफ पॉइंट से आगे जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन ड्राइवर ने बोला कि मैम लोकेशन यहीं तक दिखा रहा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो फिर लेडी ने इस पे गुस्से में कहा कि मैं बिना पेमेंट करे चली जाऊंगी। जब लोकेशन यहाँ की है तो मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, करो आपको जो करना है करो। ये तो बुक की अपनी राइड और कौन करेगा? मैम चाहे आप कंप्लेंट डालो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी भैया, मैं भी बिना पेमेंट के उतरूंगी। मेरे साथ भी सुबह सुबह जीते हो ना, आप भी लो। कोई बात नहीं है, आप पेमेंट मत करो। ड्राइवर ने बोला कि 132 रुपीज से तो मैं अमीर बन नहीं जाऊंगा। तो इस इंसिडेंट पे मेजॉरिटी ने ड्राइवर को सपोर्ट किया और बोला कि ड्राइवर सही था, और उस लेडी के लिए बोला कि बिना पेमेंट करे जाना एरोगेंस है, स्मार्टनेस नहीं। अब देखते हैं बैंगलोर की पुअर रोड कंडीशंस। कंटेंट क्रिएटर लक्ष्मण गोस्वामी ने एक रैपिडो पैसेंजर की हेल्प की। तो गाइस, हुआ ये कि एक्सेसिव वाटर की वजह से रैपिडो ड्राइवर की बाइक हो गई थी खराब, और इस पे वुमेन ने ड्राइवर को बोला कि आप ट्रिप कैंसिल कर दो, लेकिन लक्ष्मण ने इंसिस्ट किया कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ। फिर सेफली ड्रॉप करने के बाद क्रिएटर ने मजाक में बोला कि मैम गिव मी 5 स्टार रेटिंग्स। लोग बोल रहे हैं कि रैपिडो को अब बोट ट्रांसफर भी ऐड कर देना चाहिए, और ये भी बोला कि इतने टैक्सेस देने के बाद ये हालत है रोड्स की। अब बात करते हैं आसाम से एक कंट्रोवर्सी की। जुबीन गर्ग जो एक कल्चरल आइकॉन थे, उनकी डेथ के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट उन्हें ट्रिब्यूट दे रहा है, लेकिन एक गुवाहाटी स्टूडेंट शिवांगी के रिमार्क्स पर लोग गुस्से में आ गए। I also look like an idiot, you know why? Because ये लोग जो इतने पोस्ट कर रहे हैं ना, ये लोग मेरे कॉन्टैक्ट में है। I know people are going to be offended, so please block, unfollow, unfriend, जो करना है करो, because मेरे को honestly it's embarrassing for me कि मैं अपने फोन खोलती तो मेरे को ये सब दिखता है, क्योंकि मेरे को ऐसे लोगों के आसपास तो मतलब ऐसे लोगों के से थोड़ा सा भी कुछ कनेक्शन रखना नहीं है। तो भाई शिवांगी ने जो भी जुबीन गर्ग के लिए पब्लिक ट्रिब्यूट कर रहे थे उन लोगों को अब्यूज कर दिया। शिवांगी ने उन्हें अनएजुकेटेड और स्टूपिड तक कह दिया, और बोला कि जो भी लोग उनकी डेथ पे ओपनली मोर्न करेंगे वो उनसे अपना रिलेशन तोड़ देगी। और भाई बैकलैश इतना बड़ा हुआ कि लोग कह रहे हैं कि अरेस्ट करो। बैकलैश के बाद शिवांगी ने क्लैरिफिकेशन वीडियो भी डाली। हाय गाइस, शिवांगी हियर। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मैंने ये वीडियो एक फॉर्मल अपॉलॉजी के मांगने के लिए बनाया है। आई एम फ्रॉम असम एंड मैं असम में ही मैं पैदा हुई थी एंड मैं हमेशा ही असम में रही हूँ अपने ज़्यादातर लाइफ, एंड मैं
मैं भी अपने आप को असम की ही मानती हूँ। मैं सबको बोलती हूँ आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, आई एम फ्रॉम असम। मैं कभी भी एम्बैरेस नहीं हूँ। शिवांगी ने ये भी बोला कि उसने वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सिर्फ 8 लोगों के लिए लगाई थी, लेकिन किसी ने उसे आगे वायरल कर दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक डिस्टर्बिंग केस की। तो गाइस, गुजरात से सान्या ने लिंक्डइन पर अपना उबर एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उबर ड्राइवर ने उन्हें अब्यूज करा। सान्या ने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जिसमें ड्राइवर ने उन्हें अब्यूसिव लैंग्वेज लिखी है। वो डेली उबर से कम्यूट करती हैं और सेफ्टी के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है ताकि उन्हें टॉप रेटेड ड्राइवर्स मिले। पर इस बार जो ड्राइवर मिला उसका सिर्फ 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस था और फिर भी वो टॉप रेटेड लिस्ट में था। सानिया ने कहा कि जब उन्होंने स्टॉप्स एक्सप्लेन किए तो ड्राइवर ने कैंसिल करने को बोल दिया, पर सानिया ने ड्राइवर को कैंसिल करने के लिए बोला कैंसिलेशन चार्जेस की वजह से। तो गाइज, इस पर ड्राइवर ने गुस्से में अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करा। अभी तक उबर की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है, लेकिन ये इंसिडेंट एक बार फिर सेफ्टी कंसर्न्स को हाईलाइट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लैम्बोर्गिनी जो कि हाई स्पीड पर चल रही थी, उसका बारिश की वजह से स्लिपरी रोड पर कंट्रोल खो गया और डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर अतीश शाह सेफ हैं, लेकिन कार का फ्रंट पूरा डैमेज हो गया है, जिसका कॉस्ट अराउंड 4 to 5 करोड़ है। इस इंसिडेंट पर पुलिस ने रैश ड्राइविंग का केस रजिस्टर कर दिया है। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और ऐसे ही ट्रेंडिंग एंड मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।